और सबसे बड़ा मुद्दा ये भाई साहब, आप काटिएगा मत वरना दूसरे दिन से आपको मैं इंटरव्यू नहीं दूंगा। जी जी। ये काटिएगा मत, अभी जो बोलने जा रहा हूँ भाई साहब, ये काटा ना तो आपके साथ कल बहसबाजी हो जाएगा, कहीं पे भी दिखाएगा आपका ऑफिस में आके, आपके ऑफिस में आके ये हंगामा होगा। जी जी सर, ये लेना, ये भाई साहब जो होता है ना, ये कोई एक यहाँ भी मैंने 64-65 कुछ ये सुना है मैंने, वहाँ पे भी कुछ इस तरह के काम होता है, ऐसा सुना है मैंने। तो इसको पॉलिटिकल कुछ ऐसा बोलता है, नाम होता है इनका पॉलिटिकल प्रोस दे के कुछ नाम होता है, होगा ऐसा ही कुछ नाम होगा भाई साहब। तो ये जो दिन को एक, रात को एक, शाम को एक, इसको साफ सीधी अक्षरों में पॉलिटिकल प्रोस्टिट्यूट कहा जाता है। ये जो महाठगबंधन, इनका कोई ना मियाँ का ठीक रहता है ना बीवी का ठीक रहता है। एक मियाँ का 4 बीवी रहता है और 4 मियाँ का 8 पति रहते हैं। तो ये महाठगबंधन है। इनका जो रिलेशन टाइप होता है वो कैसे होता है ये आपको भी पता है जी। तो ये अलीबाबा ग्रुप का इस तरह की जो एजेंडा लेके चलता है। नमस्कार दोस्तों, मैं पवन कुमार और आप देख रहे हैं पर्पल इंडिया न्यूज़। इस टाइम जो बिहार की राजनीतिक में उथल पुथल मचा है उसके बारे में हम जानना चाहते हैं जनता की राय। आइए सर, क्या कहना चाहते हैं आप बिहार की राजनीतिक में जो उथल पुथल मचा है इस पे? पलटू राम ने अपना खेल दिखा दिया है, ठीक है। इससे पहले भी आप जानते हैं इनका जो पूरा कैरियर ही नीतीश कुमार, अगर इनको पलटू नाम जो दे दिया जाए कि पलटू शब्द की जगह नीतीश कुमार बोला जाए तो कहीं गलत नहीं होगा। आज के तारीख में जिन जिन जगहों पर भाजपा ने अपने मतलब जो इनके साथ एक साफ सुथरी जिसके सरकार चलाने की कोशिश की और बड़ा भाई होने के बाद भी इनको सीएम के पोस्ट पे बैठाया, इतनी कम सीट लेने के बाद भी अपने गठबंधन का जो एक दायित्व होते कर्तव्य होते हैं वो भाजपा ने पूरे तरह से निभाया, बट उसके बावजूद इस तरह का विश्वासघात किया। ये कहीं ना कहीं इससे भाजपा को नुकसान नहीं होने वाला। ये आप किसी भी राजनीतिक विशेषज्ञ से आप पूछ सकते हैं कि इससे भाजपा का कोई नुकसान नहीं है। आज कहीं ना कहीं नीतीश कुमार अपने राजनीतिक अंत की ओर उसने अपना कदम उठा लिया है। 2 साल 3 साल ये उसके बाद जब चुनाव आएगा, मुझे पूर्ण विश्वास है कि बिहार की जनता इनको अपना आईना दिखाएगी। अभी तो खेला अभी बाकी है, अभी तो अमित शाह का एंट्री ही नहीं हुई है इसमें। जिस दिन एंट्री हो जाएगी, इनको अभी सरकार बनाने की ये जो जल्दबाजी इनको चल रही है, थोड़ी देर रुकिए। ऐसी ही एक हिमाकत जो है उद्धव ठाकरे जी ने भी की थी। वो अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए उन्होंने एक गठबंधन, और जो गठबंधन जिसको जनता ने विजय बनाया, उस गठबंधन के बाद विजय होने के बाद उन्होंने वहाँ की महाराष्ट्र की पब्लिक के साथ जिस तरह से विश्वासघात किया, आज वही विश्वासघात कहीं ना कहीं आज बिहार की जनता के साथ किया है नीतीश कुमार ने। और जैसे वहाँ उद्धव आज जिस मतलब हालात में पहुंचा है, कहीं ना कहीं आने वाले समय में नीतीश कुमार को भी आप वहीं देखेंगे, क्योंकि एक ईमान, एक विचारधारा ये सबकी अपनी अपनी रहेगी। इसमें जो जेडीयू के विधायक हैं या बाकी और पार्टियों के विधायक हैं, वो कभी भी ऐसी विपरीत जो आरजेडी के खिलाफ इन्होंने जो उस वक्त शब्दावली यूज़ की थी, चाहे वो लालू प्रसाद यादव के लिए थी, चाहे वो जो उनके बेटे हैं सुपुत्र नालायक जो बेटे हैं उनके खिलाफ की थी, आज वो कहीं ना कहीं उन्हीं के गोद में बैठने जा रहे हैं। बिहार की जनता देख रही है, उन्होंने ये भी देखा है कि भाजपा की सोच क्या है, भाजपा की मानसिकता क्या है, और विकास जिस तरह से पूरे देश में हो रहा है और किस वजह से आज बिहार में उस लेवल का विकास नहीं हो पाया, ये कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार नीतीश कुमार है। और वो आने वाले समय में उनका राजनीतिक जो कैरियर है वो ख़त्म होने वाला है। और मैं यही बोलूँगा कि थोड़ा देर वेट करिए, खेला अभी शुरुआत हुई है, खेले की खेला होगा, आप मानते हैं? बिल्कुल खेला होगा। ये इतनी जल्दी हमारे चाणक्य जी बैठे हैं, पूरी देश ही नहीं पूरी दुनिया आज अमित शाह को चाणक्य मानती है। लेकिन फिलहाल तो खेला कर गए आरजेडी वाले। देखिए, ये अभी
खेला होगा, खेला तो आप मैं आपको इसी से पहले तभी तो एग्जांपल दी थी महाराष्ट्र की, खेला तो उद्धव ठाकरे यही समझ रहा था कि मैंने खेला किया है, मगर जब उसके साथ खेला किया उसको पता भी नहीं लगा कि कब उसकी ताश के बना जो महल था ना, उसका ताश के पत्तों का महल बना था उसका, वो कब ढह गया, कब एकनाथ शिंदे वहां पे आकर सीएम बन गया, वो किसी ने सोचा भी नहीं था। वही चीज बिहार में होगी, मगर मैं आपको एक विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आने वाला जो समय है वो बिहार की जनता के लिए एक स्वर्णिम काल बनने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं भाजपा उसमें लीड करने वाली है और एक अच्छा उनको भविष्य देने वाली है। जो भी युवा आज बेरोजगार के कगार वहाँ खड़ा है, वो आने वाले समय में मुझे लग रहा है कि एक अच्छा अपना समय जिएगा अच्छा, क्योंकि भाजपा राज जो है जल्दी आने वाला है वहाँ पे। थैंक यू सर। सर आप क्या कहेंगे? सर बोल रहे हैं खेला होगा बिहार में, कैसा खेला होगा सर? आपको याद हो जब इलेक्शन जीते थे बीजेपी के साथ, तो नीतीश कुमार ने एक विधानसभा में बयान दिया था कि मिट्टी में मिल जाऊंगा पर ये रिश्ता दोबारा मिल जाऊंगा पर ये रिश्ता दोबारा से नहीं। और ये नीतीश कुमार के नेचर में है। जैसे दिल्ली के केजरीवाल हैं, जो बोलते हैं वो करते नहीं, वैसे ही नीतीश कुमार पलटू खान सर क्या कह रहे हैं? पलटू खान क्योंकि इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनका जो इस्लामिक एजेंडा रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ वो पूरा नहीं हो पाया। अच्छा, इसीलिए उनको डर था कि अगर मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ रहूंगा तो जो 45 सीट अभी आई है, अगले चुनाव में पता चलेगा मेरा पत्ता बिल्कुल साफ हो जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी विकास के कार्य में बिल्कुल तरीके से लगी हुई है और आगे वो पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती, जिससे उसको पता है कि उसका नेता बिहार में चुनने के लिए बिहार बीजेपी तैयारी कर रही है। अच्छा, हाँ जी। आपको क्या लगता है सर, पासवान ये जो अपना बिहार में अभी एक दो पार्टी और है जो इनके साथ नहीं है, आरजेडी और इनके साथ, ये लोग के चिराग पासवान जी जैसे बहुत अच्छे चेहरा है, बिहार के पप्पू यादव है, ये लोग किधर को जाएंगे? देखिए ऐसा है, जो शेर होता है ना जी, वो अकेला होता है। अरे वाह, अकेला शेर है भारतीय जनता पार्टी और वो अकेले ही वापसी करेगी। और मैं बता रहा हूँ जिस दिन वापसी करेगी वो तैयार हैं तेजस्वी यादव भी और नीतीश कुमार भी। इनके जो जिहादी एजेंडे हैं ना उसको ख़त्म किया जाएगा। और दूसरा मैं बता दूं, ये घोटाला नहीं कर पाया बीजेपी के साथ। अच्छा, इसलिए वहाँ वापसी गया है चारा घोटाला के पास कि कुछ तो मिल जाए, अच्छा कुछ तो कमा लें। अच्छा, इसीलिए वहाँ पर गोद में जाके बैठे। सर आप क्या कहेंगे फिलहाल जो बिहार में उथल पथल मचा है राजनीति में? पहले मैं आपके न्यूज़ चैनल पर्पल इंडिया को धन्यवाद देना चाहूँगा, जो ग्राउंड रिपोर्टिंग करता है, बहुत अच्छा पत्रकार पवन जी और श्याम कुमार जी का बहुत धन्यवाद आपका, आपने मुझे अवसर दिया। सर मैं यही कहना चाहता हूँ, आप इसकी क्रोनोलॉजी समझेंगे तो मैं वो समझाने की कोशिश करता हूँ, आप अपने चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुँचाइएगा। इस देश में मुस्लिम तुष्टीकरण का एजेंडा कांग्रेस चलाती आई है। इस देश का विभाजन भी मजहब के आधार पे, धर्म के आधार पे हुआ था और उस समय पे बिहार के मुस्लिमों ने 90 से 95% मुस्लिमों ने वोट डाला था कि हम इस देश को अलग देश चाहते हैं, क्योंकि हम अपनी इस्लामिक रिवायतों के अनुसार चलना चाहते हैं। फिर भी जब इस देश का बंटवारा हुआ तो बहुत प्रतिशत तक मुस्लिम वहाँ रह गए। वहाँ के सबसे जिले में सबसे ज़्यादा बम ब्लास्ट हुए सर, हर जिले में एक ब्लास्ट हुआ है। कभी कहीं बम फट जाता है, कभी कहीं बम बनाते हुए फट जाते हैं, कभी कहीं बम बनाते हुए फट जाते हैं। और वैसा ही बम अभी पिछले दिनों PFI की ट्रेनिंग सेंटर में फटा है। पुलिस ने रेड मारी और एक ब्लूप्रिंट निकाला 2047 का। आप बताइए, इस देश में 2047 में जो आज 2022 चल रहा है, 75 वर्ष हो गए देश की आज़ादी को। आज़ादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं सर। देखिए मेरे पास तिरंगा भी है और हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं और हम अभी भी तिरंगा रैली से आए हैं, ठीक है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सर हम अमृत महोत्सव बनाएं और आज से 25 साल बाद जो हमारे बच्चे हैं उन्हें क्या दिखेगा, ये देखिए सर, उसे क्या दिखेगा? इस तिरंगे की जगह हरा, सिर्फ हरा, और उसमें भी चांद सितारा, वो भी पाकिस्तान वाला या ISIS वाला। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जो एक आतंकवादी संगठन है, जो करौली में दंगे करता है, दिल्ली में शाहीन बाग करता है, दिल्ली दंगे करता है, उनका हाथरस केस में कप्पन नाम का पत्रकार PFI का पकड़ा जाता है। तो एक एजेंडा ही सेट कर चुके हैं देश में इस्लामिक राष्ट्र बनाने का। और उनने एक इफ्तार पार्टी रखी, वो इफ्तार पार्टी में लालू और नीतीश वहीं मिले थे, लालू परिवार वहीं पे था। और उसी पार्टी में यह डिसाइड हो गया था कि हमने जिहादी एजेंडा तो चलाना है पर उसका दिन तय करना है।
वो दिन आ गया। उस पुलिस वाले ने जब ब्लूप्रिंट पकड़ा जिसमें पीएफआई का आतंकी चेहरा सब पूरी दुनिया के सामने आया, तो इनको बचाने का काम, या उनको कहते हैं कि बीजेपी तो उन्हें चाहती थी तुरंत बैन लग जाए, तो उसकी प्रोसेस चली रही है, उनके अकाउंट बंद हो रहे हैं, कुछ कुछ काम चल रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार वो व्यक्ति है जिसने इशरत जहाँ को भी बेटी या कुछ कह दिया था, या उसके नाम पे एम्बुलेंस या कोई स्कीम चलाई थी जिहादी एजेंडा के तहत। इशरत के अब्बू भी कहते थे कुछ लोग उसे सोशल मीडिया पे, जो कि उनका नाम फेमस है। आज फिर दोबारा वो इशरत के अब्बू बन चुके हैं। और कहने का मकसद ये है कि लालू प्रसाद यादव तो अपनी पार्टी का चुनाव प्रचार में, चुनाव करते समय पे ओसामा बिन लादेन जैसा दिखने वाला व्यक्ति लेके घूम चुके हैं। सर आप इतिहास चेक करें, आरजेडी ने ऐसा काम किया है। और इस देश में सेकुलरिज्म का मतलब है मुस्लिम तुष्टीकरण। तो सेकुलरिज्म के नाम पे अगर उन्होंने मोदी जी का साथ छोड़ा है और ये कहा है कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करते हैं, वन नेशन वन इलेक्शन मोदी का जो नया एजेंडा है, जो मोदी जी चाहते हैं कि टाइम पे लोकसभा विधानसभाओं, हर विधानसभा 29 राज्यों का चुनाव हो, मोदी जी के उस जो वक्तव्य है उसका विरोध किया है उन्होंने। लेकिन असली विरोध वो नहीं है। असली विरोध जिहादी एजेंडा है, पीएफआई को बचाना है। पीएफआई पे बैन लगने वाला था, अब उनको बचाने के लिए ये लोग जिहादी लोग उतर आए हैं, जो सॉफ्ट जिहादी हैं, जो सेकुलर बनते हैं अपने आप को, वो तुष्टीकरण के तहत कर रहे हैं। 500 करोड़ रुपए उन्हें फंडिंग आई है पीएफआई को, पिछले दिनों अखबारों में भी छपा है। 3 लाख अकाउंट में वो पैसे क्रेडिट हुए हैं, गल्फ़ कंट्रीज से वो पैसा आता है। जो लोग इस देश में देश को अस्थिर करना चाहते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग उर्बन नक्सल्स हैं, आए दिन कभी पत्थरबाजी हो रही है, कई दंगे फसाद हो रहे हैं, कभी राम नवमी पे पत्थरबाजी हो रही है, कभी हनुमान जयंती पे पत्थरबाजी हो रही है, रैलियों पे पत्थरबाजी हो रही है। इस तरीके की बातें जो हो रही है, उस बात को ये लोग और आगे बढ़ाएंगे। पीएफआई का जो इफ्तार पार्टी था उन सब में मिल चुके हैं और पीएफआई को बचाने के लिए उनका गठबंधन हुआ, ऐसा मेरा मानना है। और कांग्रेस तो पहले से जिहादी एजेंडे पे चलते आई है, तुष्टीकरण में नंबर 1 है कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू। अब इनका अस्तित्व समाप्त हो रहा है सर। इसका नाम है पलटी मार नीतीश कुमार। ये बार बार पलटी मारता है। और ये बात तो आरजेडी के जो नेता हैं तेजस्वी यादव ने भी कहा था, बीजेपी से गठबंधन तो कर रहे हैं, 2 साल से ज़्यादा नहीं चलेगा। लालू प्रसाद यादव ने पिछले दिनों ही एक बात कही थी, एक ट्वीट के माध्यम से कहा था कि वो सांप है जो हर 2 साल में केचली बदलता है। अच्छा। तो ये सांप है, इनको डसेगा, बीजेपी को डस चुका है, अब इनको भी डसेगा। उसका काम ही यही है, धोखा देना, आगे बढ़ना, धोखा देना, मुख्यमंत्री बनना, धोखा देना। अब प्रधानमंत्री का इसने ख्वाब तो देखा है लेकिन वो पूरा नहीं होगा। ये जितने ठगबंधन है, इन्हें दिन में तारे तो दिखा रहे हैं लेकिन वो दिग स्वप्न है, उसमें कुछ नहीं होने वाला। तो मैं यही कहना चाहूँगा, नीतीश कुमार ने बहुत गलत कदम उठाया, अस्तित्व समाप्त होने की ओर था। बीजेपी ने बचाया, 43 सीटें जीत गए, जबकि बीजेपी ने 74 सीटें जीती, फिर भी मुख्यमंत्री ने बनाया। तो बीजेपी ने जो भी किया, ऐसा उद्धव ठाकरे ने भी धोखा दिया था, जैसा कि सर ने बताया आपको पहले, ऐसे इन्होंने अपना गड्ढा खोदा है। जल्द इनके साथ भी विद्रोह होगा। 22 से मेरी सूचना जो मिली है, 22 से 30 जेडीयू विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं। जल्द वो टूट जाएंगे और वो हिंदुत्व के एजेंडे पे चलेंगे। और डॉक्टर अजय आलोक एक बहुत अच्छा चेहरा है, मैं भारतीय जनता पार्टी को कहूँगा ऐसे नेता के इसको बीजेपी में शामिल करके ऐसे लोगों के हाथ में कमान देनी चाहिए। युवा नेतृत्व है, जेडीयू में टाइम दे चुके हैं, एनडीए के समर्थक रह चुके हैं, मोदी जी के अच्छे प्रशंसक हैं। और मैं ये कहूँगा बीजेपी को लीडरशिप की ज़रूरत है बिहार में, और बिहारी होना चाहिए लीडरशिप। और बिहार का अलग एजेंडा है, और बिहार को समृद्ध प्रदेश बनाने का टाइम है। वहाँ से सबसे ज़्यादा IAS IPS आते हैं, तो समृद्धि का टाइम है। और लालू नीतीश की ज़रूरत नहीं है बिहार को। बिहार को ज़रूरत है विकास की, जो कि मोदी जी दे सकते हैं, या योगी जी के बुलडोज़र एजेंडा की ज़रूरत है। धन्यवाद। थैंक यू सर। सर आप क्या कहना चाहते हैं, बिहार में जो इस टाइम राजनीतिक उथल पुथल मची है, मैंने सर लोगों से भी बात किया, इस पे आपकी क्या राय है सर? देखिए, मेन मुद्दा ये है, 2024 में PM बनने का सपना है जी। PFI का फंड इस्तेमाल करना है जी, और महाठगबंधन के साथ लेके चलना है जी। देखिए, समझदार है को इशारा काफ़ी है जी। 24 में इनका PM बनने का सपना है। मैं बोलना चाहता हूँ, ये जो हमारा एक स्वीट टेररिस्ट यहाँ दिल्ली में बैठा है, एस्ट्रोलॉजर जी, इनके पास भी आ जाए। ये जो क्या बोलते हैं, उनका नाम खुजलीवाल शायद कोई बोलता है, ऐसा मार्केट में नाम चलता है। हाँ, केजरीउद्दीन बोलते हैं, गिरगिट महाराज भी बोलते हैं। तो इनके पास एक बार आ जाए, तो दिखा दें। और क्या अपना कुंडली लेके आ जाए नीतीश कुमार जी,
और दिखा देगा 24 में पीएम बनना तय है कि नहीं है, क्योंकि पहले भी इन्होंने बहुत लोग मिलके हाथ पकड़ के खड़े थे, फोटो सेशन हुआ था, आपको याद होगा, याद होगा ऐसे कर्नाटक में हुआ था सर, बंगाल में हुआ, कर्नाटक में हुआ, फिर सब मिल मार के हाथ मिलाए थे, हाथ क्या ये टांग उठा के भी खड़े थे समझे ना, फिर उन्होंने खुद टांग पलटी हो गया, मुंडी नीचे चला गया, ये सब उल्टा पलटी चल गया, और एक इतने पे एक शेर इतना सुअरों पे भारी पड़ गया। सर मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, सर भी पीएफआई का नाम ले रहे हैं, आप भी ले रहे हैं, आखिर ये पीएफआई का मुद्दा क्या है सर, क्या है इनकी? ठीक है, इनको तो महागठबंधन बनाना है, तो ऐसे टेररिस्ट संस्थाओं को ही अपनाना है जी। आपको अगर खुजली होगा तो भी टैक्स लगाएंगे ना जी। तो अगर कोई जिहादी वाले जो भावधारा को, विचारधारा को सपोर्ट करते हैं, वो थोड़ी आप आम आदमी से फंड उठाएगा कि भाई साहब भिक्षा दे दो, आप ये मुझे ये लड़ना है। देखिए भारतीय जनता पार्टी जी इतना सच के लिए खड़ी थे जी। आपको एक हमारे साध्वी जी का नाम बोलता हूँ, साध्वी प्रज्ञा जी को इन्होंने यही वो गैंग था, यही जो ठगबंधन बना रहे हैं अभी, यही वो गैंग था जो इनको हिंदू टेररिस्ट का नाम दे दिया था। हिंदू भाई साहब कभी टेररिस्ट नहीं होता है, ये राजवंशी खानदानी जो पाल के रखा है इन्होंने, तो इनसे ये इटली वाले खानदान से ये आई है ये बात। और इन्होंने देखा है ना, अपने भी 2019 में जैसे लोकसभा चुनाव लड़े थे तो भीख मांग के हर एक से 100 रुपया 10 रुपया चंदा लेके, चंदा लेना बोलता है इसको, ये चंदा लेके आए थे। और ये तो चंदा नहीं, ये टूरिस्ट गैंग के साथ पूरा हाथ मिला के खड़े हुए हैं कि भाई साहब तुम हमें देखो, हम तुम्हें कल देखेंगे। ये वाला उनका मसला हो गया कि भाई तुम आज देखो, कल हम देखेंगे। और सबसे बड़ा मुद्दा ये, भाई साहब आप काटिएगा मत, वरना दूसरे दिन से आपको मैं इंटरव्यू नहीं दूंगा। जी। ये काटिएगा मत, अभी जो बोलने जा रहा हूँ भाई साहब, ये काटा ना तो आपके साथ कल बहसबाजी हो जाएगा, कहीं पे भी दिखाएगा, आपका ऑफिस में आके, आपके ऑफिस में आके ये हंगामा होगा। जी सर, ये लेना, ये भाई साहब जो होता है ना, ये कोई एक यहाँ भी मैंने 64-65 कुछ ये सुना है मैंने, वहाँ पे भी कुछ इस तरह के काम होता है, ऐसा सुना है मैंने। तो इसको पॉलिटिकल कुछ ऐसा बोलता है, नाम होता है इनका पॉलिटिकल प्रोस देके कुछ नाम होता है, होगा ऐसा ही कुछ नाम होगा भाई साहब। तो ये जो दिन को एक, रात को एक, शाम को एक, इसको साफ सीधी अक्षरों में पॉलिटिकल प्रोस्टिट्यूट कहा जाता है। ये जो महागठबंधन, इनका कोई ना मियाँ का ठीक रहता है ना बीवी का ठीक रहता है। एक मियाँ का 4 बीवी रहता है और 4 मियाँ का 8 पति रहते हैं। तो ये महागठबंधन है। इनका जो रिलेशन टाइप होता है वो कैसे होता है ये आपको भी पता है जी। तो ये अलीबाबा ग्रुप का इस तरह की जो एजेंडा लेके चलता है, इनका विनाश भी। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछेंगे जी। नहीं इन्हीं से जी सर बोलिए जी। इसमें आपसे ये क्वेश्चन है कि आप तो सरकार में थे उनके साथ, तो ये आपको पहले प्रोसिक्यूट क्यों नहीं दिखे? ये आज जब उन्होंने गठबंधन तोड़ा है तो आज आप उनके ऊपर आरोप लगा रहे हो कि वो प्रोसिक्यूट हैं या कुछ ऐसे इस तरह से। इससे पहले आप जब वो आपके साथ सरकार में थे, गठबंधन में थे, तब आपने ये चीज़ें क्यों नहीं सोची? जी सर, क्या कहेंगे आप? भाई साहब, एक शादी होता है एक विश्वास का रिश्ता जी। शादी का मतलब एक विश्वास से किया जाता है जी। कल आप ठगेंगे, देखिए एक साथ एक संसार बनाने का कल्पना करते हैं हम, लंबा दूरी तय करने का, यही विश्वास है ना। सनातन संस्कृति क्या बोलते हैं भाई साहब, ये मियाँ बीवी वाला, मियाँ खलीफा वाला जो सिस्टम है वो तो है ही, उनका तो मानसिकता ही ऐसा है जी। और ये मानसिकता इनको प्रूव करना था कि भाई साहब हमारा पीछे पीएफआई खड़ा है, आप कुछ भी करो हमारा पीछे पीएफआई है। जो ये गांधी जी बरसाने का, ये नोटों वाले गांधी जी जो है होता है ना, ये छवि वाले गांधी जी बरसाने में लगे हुए हैं, ठीक है। तो इनका मानसिकता ये था कि पीछे से हमारा पीएफआई खड़ी है। भाई साहब हम तो आपके लिए 2 दिन के लिए किए, हमारा मनसा ही गलत था। जो विकास का आप सही नीति से चल रहे हो तो आपको चलने नहीं देंगे, इनको तो साथ उनको लेना था। और इनका सपना पीएम बनने का था और पीएफआई को फंडिंग लेना था, ये था। तभी तो पीएफआई का पार्टी में ये लोग जाते हैं, वहाँ बिरयानी खा के आते हैं और सर पे क्या नहीं जाने वो जो क्या बोलते हैं वो टोपी। भाई साहब सबको एक सलाह देना चाहता हूँ, हर बिहारी को एक सलाह देना चाहता हूँ, भाजपा हटी तो बहुत कुछ कट जाएगा। वो आप जो सोच रहे हो वो वाला खाली नहीं कटेगा, ये सर भी कट सकता है, 6 इंच कम भी हो सकता है, और भी बहुत कुछ कट जाएगा। तो ये ध्यान रखना भाई साहब, भाजपा हटी तो और भी बहुत कुछ कटी, ये काटने वाला है, बहुत समझ में रखना।
थैंक यू सर। थैंक यू। धन्यवाद। आप देख रहे थे पर्पल न्यूज़ ग्राउंड रिपोर्ट। ऐसी न्यूज़ के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, हो सके तो शेयर भी कर देना। जय हिंद, जय भारत।